कि लोगों के अंदर जो भाव था समाज को जोड़ने का, वो भाव आज खत्म हो गया। आज राजनीति कॉर्पोरेट घराने में जा रही है, आज पूंजीपतियों के पास जा रही है। मैं तो देखता हूं, चाहे वो हमारे समाज का विधायक हो, चाहे किसी अन्य दल की जात का समाज का विधायक, शिक्षा संस्थानों में पैसा देने के नाम पर 40% मांग रहे हैं। मतलब समाज का दर्पण बदल चुका है। तो अब इस व्यवस्था को अगर कोई बदलने वाला अगर कोई आएगा तो कौन आएगा? किसी आपके बीच से निकलने की जरूरत है। आपको अपने नेता को, अपनी विचारधारा को चुनने की जरूरत है। लेकिन जो यह मेरा कमेरा समाज है, इस कमेरा समाज को अपने एक वोट का अधिकार भी जानना। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। देश की आजादी के बाद अगर आपको वोट देने का अधिकार मिला, जैसे आज आपके घर में आए हैं या आज हमारा आपका संवाद हो रहा है, ये सेमिनार है या गोष्ठी है या शोक श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, तो ये इसका एक ही रिश्ता है, ये संविधान। और ये मेरी जो बहनें बैठी हैं उनके लिए मैं एक उपदेश देना चाहता हूँ। आज तुम लोग सुन रही होगी, क्योंकि तुम लोग ऐसे गांव में हो जहां हिंदू मुस्लिम दोनों जातियों के बराबर के लोग हैं। और मैंने कभी सुना नहीं कि सरावा में कभी हिंदू मुस्लिम हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपको एक नारा सुनने में इस समय आता होगा, लहरी जी बहुत देरी से, और उसी पे पूरे विश्व में आज आरएसएस और संघ राज कर रहा है। कहीं दूर खड़ा एक मुसलमान का बेटा कहता है कुरान खतरे में है, और कहीं दूर खड़ा एक हिंदू का लड़का कहता है गोस्वामी तुलसीदास की रचित रामायण खतरे में है। कहीं दूर खड़ा एक सिख का बेटा कहता है गुरुद्वारा खतरे में है, तो कहीं दूर खड़ा एक ईसाई का बेटा कहता है क्रिश्चियन खतरे में है। मैं दावे का और विश्वास के साथ ये कह सकता हूं प्रद्युम्न यादव कि सिर्फ एक किताब को सुरक्षित कर लो, जिस किताब का नाम संविधान है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। ना हिंदू खतरे में होगा, ना मुसलमान खतरे में होगा, ना सिख खतरे में होगा, कोई खतरे में नहीं है। केवल डर पैदा किया जा रहा है आपके अंदर, और डर अभी और क्या देखना चाहते हैं? अभी एक हमारे ही समाज की बेटी को नंगा दौड़ा करके मारा गया। 3 बेटियों को दौड़ाया गया और उसमें एक बहू मर गई मणिपुर में। और जानते हैं वो मरने वाली कौन थी? मरने वाली का पति प्रेस के सामने आकर के कहता है, सुन लेना नौजवान साथियों, तुम्हें होगा गुमान, लेकिन जो घटना मणिपुर में हुई घटना का जिक्र करता हूं। उसने प्रेस के सामने आकर के कहा कि मैं तो कारगिल की सेना में लड़ा था, मैं कारगिल की सेना में गोलियां खाया था, और उन गोलियों के लगने के बावजूद भी मैं बचा। लेकिन क्या इसीलिए मैं लड़ा था कि मेरी पत्नी को लोगों ने नग्न करके नंगा करके दौड़ाया और उसको मार डाला? और आपके सामने चित्र कैसा दिखाया गया? जितने लोगों के हाथ में मोबाइल है, ये कान खोल के सुन ले, आपके सामने मणिपुर की घटना को दबाने के लिए सोशल मीडिया का जो तंत्र है, जो जियो जिसको गवर्न करता है नरेंद्र मोदी, उसने चला दिया। ज्योति मौर्य एसडीएम अपने पुराने पति के साथ फरार हो गई। आपके ध्यान को सीमा हैदर की तरफ आकर्षित कर दिया गया। आज मैं दावे के साथ से कह सकता हूं, खेत खलिहानों में काम करने वाला मजदूर और बेला चलाने वाली महिला और कलम चलाने वाली बेटी और धान बैठाने वाला बेटा और रिक्शा चलाने वाला ज्योति मौर्य हैदर की कहानी जानता है, सिर्फ इसलिए कि आप मणिपुर की उस निर्मम और गंदे दृश्य को भूल जाएं। आप इस सोशल मीडिया से बहुत सतर्क रहिएगा। लेकिन हमारा जो समाज है, खासकर बहुजन समाज, इसको निरहुआ, कलुआ, कैसी गानों से नहीं छुट्टी मिलती। अरे उन्होंने गंदे व्यक्ति को अच्छा बना के सदन में पेश कर दिया और आपके अच्छे लोग सदन से बाहर हो गए। अरे रिमोट से कहीं साला उठता है, वो क्या नाम है, लहंगा, रवि किशनवा गा रहा था ना हमारे समाज की बेटियों पे, दिनेश लाल यादव गा रहा था, दुल्ही रहा बीमार, निरहुआ सटल रहा है। ऐसे गंदे लोगों को उन्होंने सदन में भेज दिया। और आपके जो अंबेडकर की बात करते थे, लोहिया की बात करते थे, पेरियार की बात करते थे, सोशल जस्टिस की बात करते थे, उनको उन्होंने धक्के मार के निकलवा दिया। वो तो कहिए धन्यवाद देना चाहता हूं। कहीं कुछ विभूतियां, कुछ मतदाता अभी भी जिंदा है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं कि जब मैं जाता हूं, ये भीमलाल भाई हैं, बलराम भाई, अंबेडकर नगर से जब मैं जाता हूं उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में लहरी जी, तो वहां का नौजवान सर उठा के कहता है, जो सोशल जस्टिस पे काम करता है, अम्बेडकर पे, यार अम्बेडकर नगर के लोगों ने कभी बहुजन समाजवादी पार्टी को जनादेश दिया, उसी की विचारधारा और सोच रखने वाले आज अखिलेश यादव को जनाधार दिया, इसके लिए धन्यवाद है। और आपको बता दें, आज के देश में सिर्फ 2 ताकतें लड़ रही हैं। एक ताकत का नाम है अम्बेडकरवाद और दूसरे ताकत का नाम है मनुवाद। आप तय कर लेना मनुवाद
के लिए लड़ रहा है, किस संविधान के लिए लड़ रहा है। अगर संविधान खत्म हो गया, संविधान तो खत्म हो गया। 10% आरक्षण उन्होंने ले लिया, नियुक्तियां अब आउटसोर्सिंग से हो रही हैं, तो ये इन बेटियों, इन बहनों को हम कुछ जवाब नहीं देने की हैसियत में। कभी कभी हम लोग लंबी लंबी बात करते हैं, क्योंकि हम लोगों के, देखिए मैं ज्यादा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही मौके मिलते हैं कब हम अपनी बात कह लें। अभी हमारे एक दोस्त हैं बलराम भाई, परिचय कराया, प्रोफेसर है दिनेश गौतम जी, फैजाबाद में। तो हम लोगों की लंबी फहरिस्त है और बसपा के तमाम अच्छे नेता हैं जो हमारे संपर्क में रहते हैं, क्योंकि जो आज समाजवादी हैं। हमारे जो महापुरुष थे जैसे मानव काशीराम साहब हुए, श्रद्धेय नेताजी, जब ये लोग समाज में सोशल जस्टिस की बात किए तो ये कमेरा समाज जानता ही नहीं था राजपाट होता है। बहरहाल हमारे अंदर चेतना आई और ऐसे लोग क्रांति के रूप में आए और हमको राजपाट जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। लेकिन आज का जो माहौल है, अगर आप जरा सा बोलेंगे इनके खिलाफ, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। आप कुछ मत करिए, इसी में से कुछ चल जाए और चहोड़ा में ठीक वीडियो बनाई डाल दे कि मुझे शंका है कि चहोड़ा शिवालय में बुद्ध का अवशेष मिला। भाई साहब, ना मुकदमा आपके ऊपर हो जाए तो नाम बदल दीजिए। लेकिन वो अगर आपके इसी गांव में आके कह दे कि मुझे शंका है कि यहाँ 10 साल पहले हनुमान मंदिर था, तो आपका पूरा एक पोसा खनवा करके अवशेष खोजा जाएगा। गलत कह रहे हो बताइएगा। तो बहुत सतर्क होने की जरूरत है, बंद कमरे में हमको आपको चर्चा करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ग्रामवासियों को, आई लव यू कि आपने मुझे बुलाया और मेरा दिली रिश्ता रहता है सरावा से, और मैं आपके बीच कभी इसलिए नहीं आता कि मुझे आपसे वोट चाहिए, क्योंकि साहब ने ये बताया था वोट का मतलब होता है आपका आन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और क्षेत्र का विकास। आप उसी के नाम गिरवी रख देते हैं जिसको आप अपना एक अमोल मत खत्म कर। तो ये ताकत, ये ऊर्जा, ये सोच आप किसी जीवट के व्यक्ति के लिए लगाइए। मैं अपना काम कर रहा हूं और मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं। आप अपने काम में रहिए। मैं सभी माताओं से अपने निवेदन करूंगा कि अगर उनकी बच्चियां या उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे हों तो चिरौरी करके, मजदूरी करके, नाद बांस से अगर कोई मजबूत हो उधारी लेके पढ़ाइए। कभी उसके आशा उम्मीद को मरने मत दीजिए। और ना पढ़े लायक है कोनो डिप्लोमा में कराया जाए, मोटरसाइकिल बनावे, उसका अपना निजी जीवन है। अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो आप शिक्षा, क्योंकि अंबेडकर साहब ने कहा ही था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगे तो आपसे कोई तर्क नहीं कर सकता, कोई आपसे बकवास नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।